कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। कौन जानता था कि ब्रह्मचारी मुनि आचार्य बन, पहले ब्रह्मचारी बनेंगे फिर मुनि बनेंगे और आचार्य बन मोक्ष मार्ग की दूरी और एक दिन अपना गंतव्य। आप लोगों के अंदर आवाज है ना, तो गाइए आप लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, बोलिएगा आप सब लोग भी। क्या होता है? रात के गहन सन्नाटे में, सुखद रात्रि के अंतिम प्रहर में घूमते हुए चक्र की जरूर कोई तो छिपा है राज। चक्र का दूर से आना, आकर सहसा कक्ष में ठहर जाना। दिख रहा है आप लोगों को चित्र में? चक्र आया है और कक्ष में आकर के ठहर गया। मेघों के पीछे से दो तीर्थंकर दिखना और उनके पीछे हौले हौले आते दिखना दो मुनि रिद्धिधारी, जिनके हाथ में पिछी है, देखिएगा, दो तीर्थंकर और इनके पीछे दो रिद्धिधारी मुनिराज, जगत दो मुनि रिद्धिधारी जगत हितकारी परम उपकारी। बस वो सपने में देखा, सपने में ही झुक गया मात, आहार देने को ज्यों ही बड़े हाथ, सपने में ही आहार देने के लिए ज्यों ही बढ़ाए हाथ, इतने में ही सुमधुर जय जय की ध्वनि से हो गया आज का सुप्रभात। आप लोगों के लिए भी सुप्रभात है कि नहीं? आज बताइए। ज्ञान धारा का शुभारंभ हो गया है। ऐसे महान पुरुष के जीवनी को हम सुनने जा रहे हैं। इसी रात मल्लप्पा जी ने भी देखा। देखो, ये तो माता ने स्वप्न देखा, श्रीमती ने, और मल्लप्पा जी ने क्या देखा? एक शुभ स्वप्न। वे बैठे हैं खेत में आम्र तरु के नीचे, इतने में दहाड़ता हुआ आया एक सिंह, आते ही निकल गया उन्हें, निकल गया, मरे नहीं है, निगल गया है उन्हें। ये भी स्वप्न शुभ सूचक माना जाता है। यह स्वप्न भी था मंगल सूचक। मल्लप्पा जी के वीर मरण का प्रतीकात्मक, ये प्रतीक होता है कि ये जो जिसको स्वप्न आ रहा है वो वीर मरण करेंगे, अर्थात मुनि बन करके उनका सम्यक समाधि मरण होगा, ये इसका प्रतीक है। मराठी में कहावत है, मनी बसे सपने दिसे। मराठी वाले कितने लोग हैं जिसको मराठी आती है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मनी बसे सपने दिसे, मतलब जैसे मन के भाव रहते हैं वैसे स्वप्न दिखते हैं। आप लोगों को भी स्वप्न दिखते हैं ना? हाँ, आते हैं ना स्वप्न। कई बार ऐसा लगता है कि एकदम नीचे गिर गए, धड़ाम धड़ाम, घबराहट हो रही है स्वप्न में। ऐसा कई बार स्वप्न आता है ना, नीचे गिर गए हैं और बहुत ही घबराहट हो रही है। कभी ऐसा सपना है आपको कि आप विमान में बैठ करके और चले जा रहे हैं? हाँ, ऐसा तो होता है, फ्लाइट में बैठते हैं ना आप लोग, आता होगा किसी न किसी को, है ना? आगे और पूछ रही हो, विमान में बैठे हैं और अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करें, 500 धनुष की प्रतिमाएं, स्वर्ण की, रत्न की, ऐसी अद्भुत प्रतिमाओं का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सपना आया क्या? नहीं आता है। मैं शुद्धोपयोग में रमण कर रहा हूँ, श्रेणी चढ़ रहा हूँ, लो अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा स्वप्न दिखा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा कि मैं केवल ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि कभी सोचते ही नहीं। मनी बसे स्वप्ने दिसे, जो मन में होता है वही दिखता है। कभी कभी तो ऐसा दिखता है जो कभी सोचा भी नहीं हो, लेकिन कई दिनों का इकट्ठा, कहाँ का रोड़ा और कहाँ का, कुछ बोलते हैं ना, कहाँ की ईट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा। बस ऐसे ही कहीं कहीं के वो उठा उठा करके सारे मिल करके स्वप्न आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो तुमने सोचा है वही आता है स्वप्न में। अब आज से अच्छा सोचना शुरू करो। दिन में एक बार सोचो, मैं भगवत समान हूँ, मैं अरहंत जैसा हूँ, मुझे सिद्धत्व पाना है, मैं सिद्ध की आराधना कर रहा हूँ और सिद्धालय में जा करके अशरीरी ज्ञान शरीरी विदेही अनंत गुणों को प्रकट करके बैठा हुआ हूँ। आ हा हा हा,
क्या आनंद है, क्या व्यापार आनंद है। ऐसा अगर बार बार कल्पनाओं में लाओगे ना, तो वर्तमान में कल्पना के क्षणों में भी आपका पाप का आश्रव नहीं होगा, सातिशय पुण्य का आश्रव होगा। और ये अगर संस्कार बने रह गए तो रात में सपने भी अच्छे आएंगे, और आज सपने अच्छे आए हैं तो सपने कभी न कभी साकार भी अवश्य होंगे। इसलिए अच्छा अच्छा सोचो। आप लोग भी सोचते हो ना, बैठ गए कुछ काम नहीं है, अटैची लाओ, खोलो, कपड़ों की तह खोलो, बर्तन उठाओ, उसको देखो सेट वगैरह रखे हैं, खोला, देखा सब ठीक ठाक तो हैं, और उसको वापस देख दिखा करके रख देते। 1-2 घंटे बर्बाद करते उन चीज़ों को देख करके। परिग्रह का वर्धन और उसी के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है। बेटर है इतना समय अगर आप अपने आत्मचिंतन में लगाएं, आर्त रौद्र ध्यान से विमुक्त हो करके धर्म ध्यान की इस परंपरा को, पवित्र श्रृंखला को अपने आत्मा में उतारें, तो आपके संस्कार कितने विशुद्ध होते चले जाएंगे। जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में आता है। बहुत अच्छी बात है। कोख में समाया है व्यक्तित्व महान, वर्तमान के मानो उसी के अद्भुत प्रभाव से आज का मंगलमय प्रभात रवि को दे रहा है अपूर्व प्रकाश। अब देखिएगा, जब भगवान तीर्थंकर माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ को भी पूर्व से ही स्वप्न आना शुरू हो जाता है। 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले। और माँ के गर्भ में आते हैं, पूर्व रात्रि में माँ 16 स्वप्न देखती है। ऐसे ही यहाँ पर बालक विद्याधर की माँ श्रीमती ने 3 शुभ शुभ स्वप्न देखे। ये शुभ स्वप्न आगे भविष्य में जो बच्चा जन्म लेने वाला है और उसके पवित्रता के संकेत दे रहे हैं। जब भगवान बालक का जन्म होता है तो किस तरह की सारी क्रियाएं होती, गर्भ शुद्धि करती हैं। जो देवियां कन्याएं हैं वो आकर के उनके गर्भ की शुद्धि करती हैं, माता की सेवा करती हैं। आप लोगों ने पंचकल्याणक में देखा होगा ना, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। इधर भी जैसे वहाँ पर गर्भ की शुद्धि करते हैं, आज अगर भगवान को विराजमान करना है वेदिका के ऊपर तो वहाँ पर भी गर्भ की शुद्धि होती है, वेदिका की शुद्धि होती है, प्रतिमा विराजमान होती है और देव कन्याएं आकर के उस वेदिका की सारी शुद्धि वगैरह करती हैं। ये सारा कार्यक्रम प्रतीकात्मक होता है। और सच में ऐसे महान आत्माएं जब भी धरती पर आती हैं तो कुछ न कुछ शुभ संकेत अवश्य ही देती है। तो क्या होता है देखिएगा, जैसे तीर्थंकर का बालक का जन्म होता है तो 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते रहते हैं। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य में कुछ विशेष अद्भुत प्रकाश है, तभी तो आज दिनकर यानी सूर्य हर दिन की अपेक्षा अत्यधिक है द्युतिमान। तभी तो आज दिनकर हर दिन की अपेक्षा अत्यधिक है द्युतिमान, आगंतुक ध्रुवपथगामी का कर रहा है। मानो आज सूर्य उनका सम्मान कर रहा है। गर्भ में आते ही विद्याभा से गर्भस्थल मानो ज्ञान कक्ष में बदल गया, पवित्रता का वातावरण छा गया, सद्विचारों के वातायन से। जैसे ही बालक गर्भ में आया मानो वह ज्ञान कक्ष बन गया, सारा पवित्रता का वातावरण छा गया, सद्विचारों के वातायन से ऐसा पवित्र बालक गर्भ में आया है। देखो, संगति के प्रभाव से भी बहुत कुछ रंगत बदल जाती है। एक वही चावल है, जब वो कुमकुम का संगम करते हैं तो माथे पर लग जाते हैं, और वही चावल यदि मूंग की दाल का समागम करते हैं तो खिचड़ी बन जाते हैं, पेट में जाते हैं और मल बन जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम क्या हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम किसकी संगत में रहते हो। इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों को सुसंगति में ही रखना चाहिए। पहले ये देखे कि वो किसकी संगति में रहते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में यही बात तो लिखते हैं। बादलों से नीर झरता है धरा धूल में, या उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में या दलदल में बदल जाती है वही धारा। नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है, विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागर में जा
लवणाकर कहलाती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती वही धारा बेटा, मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। इसलिए संगति अच्छी करो। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय पर आपके भाव कैसे हो रहे हैं? बड़े अच्छे, विशुद्ध हो रहे हैं। कदाचित आप लोग अभी किसी शादी ब्याह में गए होते तो क्या करते? ठुमकते रहते, नाचते गाते, लेकिन वो गान भी आपका कर्म बंध कराने वाला होता, पाप का आश्रम कराने वाला होता। एक गुरु की पूजा में आप नृत्य कर रहे हैं और एक किसी की शादी के लिए नृत्य कर रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। भावों में अंतर है, परिणति में अंतर है, काय की चेष्टा भले कर रहे हैं लेकिन उसके कर्म बंधन में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए जैसे ही बालक विद्या गर्भ में आए और सारा वातावरण ही बदल गया, दूर सुदूर तक शांति 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 शब्द ध्वनित होने लगा। प्रकृति में भी एक ऐसी पुलकन आ गई, माँ को सुखद सुमधुर सा एहसास हुआ, मानो कोई शांति दूत के आगमन का आभास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई शांति दूत गर्भ में आ गया हो। वास्तव में आचार्य भगवान के लिए हम क्या उपमा दें? आप लोगों के सबके गुरुवर हैं, जगत के गुरुवर हैं, जैनों के ही नहीं जन जन के गुरुवर हैं। वो सभी के लिए कल्याण की कामना करते हैं, सभी जीव आनंद से जिए, सुखी हों, ये भावना करते हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, चांद से निकलकर चांदनी बनती है, चांद से निकलकर चांदनी बनती है, सूर्य से निकलकर ही किरणें बनती हैं। उपमाओं से निकलकर मेरे गुरुदेव नहीं बनते, पर उपमाओं से निकलकर मेरे गुरुदेव नहीं बनते, मेरे गुरुदेव से निकलकर ही उपमाएं बनती है, मेरे गुरुदेव से निकल कर के ही उपमाएं बनती हैं। जो महाकवि है ऐसे आत्मानुभवी है, कहते हैं जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आत्मानुभवी। जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता वहाँ पर आत्मानुभवी पहुँच जाते हैं। ऐसे महासंत, आप लोगों को कैसा लगा ज्ञान धारा सुन करके? पवित्र माहौल में रंग जाइए और परिणामों की विशुद्धि करिए। भविष्य जीवो, जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी महान आत्माएं होती हैं जो ऐसे जीते हैं कि उनका जीना भी जीना बन जाता है। जीना अर्थात सोपान, सीढ़ियाँ बन जाता है, और जिन सीढ़ियों पर कदम रखते हुए वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे चलते हैं तो निशान बन जाते हैं उनके कदमों के, उनके चारित्र एवं व्यक्तित्व के। ऐसे विरले महान आत्मा इस धरती पर हैं जो ऊपर से भी पवित्र हैं और अंतर आत्मा से भी पवित्र हैं, जो रात को भी चैन से सोते हुए प्रातः काल उठते हैं तो अपना चेहरा प्रभु को दिखा सकते हैं और प्रभु भी अपना दर्शन, दिव्य छवि ऐसे भक्त को दे देते हैं। ऐसे बहुत विरले प्राणी हैं। कहा है किसी ने कि जियो तो फूलों की तरह नहीं, जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, अरे जियो तो पत्थर की तरह कि तराशे गए तो स्वयं भगवान हो गए, तराशे गए तो स्वयं भगवान हो गए। और हमारे जैन दर्शन में पावन गुरु की परंपरा है, और इस गुरु परंपरा में जो गुरु प्रभु से भी मिले रहते हैं और अपने आप से भी मिले रहते हैं, हमको भी मिला लेते हैं और प्रभु से भी मिले रहते हैं, ऐसे सद्गुरु आज इस धरती पर दर्शन हो रहा है और पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संतों का दर्शन होता रहेगा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं एक गाथा में प्रमाण किया है। अज्जविति अरण शुद्धा अप्पा झाउण लहि इंदंतम लोयंती देवत्तम तत्व चुदारणे बुद्धिम चंती। आज भी तीन रत्न त्रय से शुद्ध होकर इंद्रत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले सद्गुरु इस धरती पर विराजमान है।
लोकांतिक देवत्व को प्राप्त करने की हैसियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और वहाँ से आएंगे तत्चुदा, वहाँ से आएंगे मनुष्य बन करके निवृद्धिम जंती अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे भी महासक्षम महासमर्थ संत इस धरती पर विराजमान हैं। ऐसे कौन है वे संत? जरा हम श्रवण करने का पुरुषार्थ करें। ऐसे महान संतों के बारे में कहते हैं कि जैसे नदियों में गंगा बड़ी ही पवित्र मानी जाती है, पर्वतों में कैलाश पर्वत की बड़ी महिमा मानी जाती है, सरोवरों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो कहते हैं कि मानसरोवर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीर्थों में अगर कोई श्रेष्ठ तीर्थ है तो वह है गुरु तीर्थ, जिनके दर्शन करने मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, तीर्थ मिले तो एक फल, तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। बहुत सुंदर बात कही है। तीर्थ की वंदना करोगे तो उतना ही फल मिलेगा। संत का दर्शन हो गया, सामान्य संत हैं तो आपको 4 गुना फल मिलेगा। और सदगुरु जो सच में भाव लेंगे, श्रेष्ठ शुद्धोपयोगी, जो कि मुक्ति की मंजिल को छूने ही वाले हैं, ऐसे महासंत का दर्शन हो जाए, सदगुरुदेव का दर्शन हो जाए, सदगुरु मिले अनेक फल, कही कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा होगा, लेकिन हमारी आत्मा तो स्वयं अनुभूत है। हम तीर्थ की वंदना करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ से लौटने के बाद में सतगुरु का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी वचनावली से आशीर्वाद मिलता है, तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु के दर्शन से चारों धाम का दर्शन हो गया है, इतनी विशुद्धि मिलती है। वो ऐसे गुरु हैं कौन? कहाँ है वह गुरु ऐसे? तो हमने ज्ञान धारा को चुना है, जिस ज्ञान धारा को पढ़ने से चारों अनुयोग का पाठन हो जाता है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। क्योंकि एक महान संत है और महान आत्माओं की कथा को सुनना यह प्रथमान योग की कथा मानी जाती है। उनकी चर्या की चर्चा करना मतलब चरणान योग का अभ्यास करना है। उनके परिणाम, उनके भावाभिव्यक्ति का जब हम वर्णन सुनते हैं तो हमारे जीवन में करणान योग का स्वाध्याय हो जाता है। और जब उनकी आत्मा की अनुभूति, ऐसी परम पवित्र शुद्ध आत्मा का जब हम चिंतन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, नमन करते हैं, तो हमें भी वह द्रव्यान योग का दर्शन हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है। इस तरह से महान पुरुषों के जीवनी को पढ़ने से 4 अनुयोग को पढ़ने का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कौन अभागा होगा जो इतना बड़ा लाभ मिले और वह ऐसा स्वाध्याय छोड़ दे? अद्भुत है। आप समय सार पढ़ेंगे तो द्रव्यान योग का ही स्वाध्याय होगा। अगर पद्म पुराण आदि पढ़ेंगे पुराण, तो इसमें मात्र प्रथमान योग का स्वाध्याय होगा। रत्नकरण पढ़ेंगे तो चरणान योग का स्वाध्याय होगा। और यदि तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आपका करणान योग का स्वाध्याय होगा। लेकिन चारों योग का स्वाध्याय जिसमें हो जाए, अगर ऐसा कोई है तो वह है पुण्य पुरुषों की कथा, जिसमें से एक कथा हमने चुनी है, ज्ञान धारा। पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड